नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से संबंधित। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 4 में निम्नलिखित में से किसके संबंध में उल्लेख किया गया है। तो अध्याय 4 की अगर बात की जाए तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 4 में नगरपालिका की संपत्ति के बारे में बताया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 67 से लेकर धारा 75 तक अध्याय 4 में नगरपालिका की संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के अंतर्गत कोई स्थानीय क्षेत्र जो किसी नगरपालिका के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उस स्थानीय क्षेत्र पर राज्य सरकार की अधिकारिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य सरकार द्वारा उस स्थानीय क्षेत्र को केवल पृथक नगरपालिका घोषित किया जा सकता है, उसे किसी अन्य नगरपालिका के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है क्योंकि शामिल किया जा सकता है। दूसरा है, राज्य सरकार द्वारा उस स्थानीय क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा उस स्थानीय क्षेत्र को केवल किसी अन्य नगरपालिका के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है, उसे पृथक नगरपालिका घोषित नहीं किया जा सकता। तो ये भी गलत कथन दिया गया है। तो इसमें अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न तो फर्स्ट सही है और न ही सेकंड सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 जो नगरपालिकाओं के परिसीमन से संबंधित है, उसके अनुसार राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को जो किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर शामिल नहीं है नगरपालिका घोषित कर सकेगी, या ऐसे किसी भी क्षेत्र को जो किसी नगरपालिका में सम्मिलित कर सकेगी, या किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका से अपवर्जित कर सकेगी, या किसी नगरपालिका की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकेगी। तो धारा 3 के अंतर्गत नगरपालिकाओं का परिसीमन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई नगरपालिका अपना कार्यकाल पूर्ण करने से पहले ही विघटित हो जाती है, तत्पश्चात जो नवगठित नगरपालिका का कार्यकाल कितना रहता है। तो नवगठित नगरपालिका का कार्यकाल केवल उस शेष भाग के लिए ये बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगरपालिका बनी रहती है। वैसे तो 5 साल होता है, लेकिन जब विघटन की कर दिया जाता है तो उसके बाद में जितना कार्यकाल शेष रहता है तो नवगठित का नगरपालिका भी उतने ही कार्यकाल के लिए काम करती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 7 के अनुसार, जी हाँ, धारा 7 में दिया गया है, जिसमें प्रत्येक नगरपालिका अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए बनी रहती है। जब भी प्रथम बैठक होती है उस तारीख से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि के लिए बनी रहती है नगरपालिका। लेकिन यदि कोई नगरपालिका अपनी 5 वर्ष की अवधि से पूर्व ही विघटित हो जाए तो नवगठित नगरपालिका केवल उतने ही शेष बचे समय के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगरपालिका बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह अधिकार है कि वह नगरपालिका की बैठकों में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की उपस्थिति निर्बंधित कर सकता है। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार ये मुख्य नगरपालिक अधिकारी इसमें जो बैठक में से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की उपस्थिति को निर्बंधित कर सकता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 3 के अनुसार नगरपालिका की बैठकें साधारणतः जनता के लिए खुली होगी, किंतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी विशिष्ट बैठक या बैठक के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की उपस्थिति निर्बंधित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार कार्यपालक समिति का जो पदेन सचिव, जी हाँ, कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है।
तो इसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होता है। यह दिया गया धारा 55 के अनुसार, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका में कार्यपालक समिति होगी और मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो इस कार्यपालक समिति का पदेन सचिव, ध्यान रखना पदेन सचिव होता है। ये 55 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य जो कार्य है वो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में उल्लेखित है? तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 48 के अंतर्गत नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के कृत्यों का वर्णन किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 48, जिसमें नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के कृत्यों कार्यों से संबंधित ये धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के हित में बजट प्राक्कलनों में परिवर्तन नगरपालिका पर यह बाध्यकारी होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। धारा 88 के अनुसार ये बाध्यकारी होता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 88 के अनुसार नगरपालिका बजट प्राक्कलन को प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक ऐसे परिवर्तनों के साथ जिन्हें वह आवश्यक समझे आगामी वर्ष के लिए अंगीकार कर सकेगी और उसकी प्रति निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। यदि बजट प्राक्कलनों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार की यह राय हो कि नगरपालिका के हित में बजट प्राक्कलनों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है तो वह परिवर्तन करने के लिए नगरपालिका को निर्देश दे सकेगी और ऐसे निर्देश है वो नगरपालिका पर बाध्यकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 117 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो धारा 117 का संबंध है वो सूचना के प्रारूप से है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 117 जिसमें सूचना का प्रारूप से इस धारा का संबंध है, इस अधिनियम की धारा 116 के अधीन दी जाने वाली सूचना या तो द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के प्रारूप में होगी। इसमें उक्त प्रारूप द्वारा अपेक्षित जो समस्त विशिष्टियों का स्पष्ट तौर पर सही कथन किया जाएगा। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर नगरपालिका व आवश्यक समझे अंतरण की लिखत यदि कोई हो तो उसके प्रतिलिपि पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार नगर निगम के मामले में 200 लाख रुपए यानी 2 करोड़ रुपए तक की लागत वाले संकर्म हेतु किस प्राधिकारी की पूर्व प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति आवश्यक है? तो इसमें महापौर की वित्तीय स्वीकृति आवश्यक है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 14 के अनुसार कोई सुविधा सामान माल क्रय या कार्य का संक्रम नगर निगम के मामले में, ध्यान रखना नगर निगम के मामले में जो प्राधिकारियों की पूर्व प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति आवश्यक होती है उनके अनुमोदन के बिना निष्पादित नहीं की जा सकती। जिसमें 25 लाख रुपए तक का अगर व्यय होता है तो इसके लिए अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त की स्वीकृति आवश्यक है। 100 लाख रुपए तक का अगर व्यय होता है तो इसमें आयुक्त की स्वीकृति आवश्यक है। 200 लाख रुपए यानी 2 करोड़ रुपए तक के व्यय के लिए महापौर की स्वीकृति चाहिए और 500 लाख रुपए 5 करोड़ रुपए तक के व्यय के लिए इसमें वित्त समिति की स्वीकृति आवश्यक है नगर निगम के मामले में। बजट को प्रावधान तक जो पूर्ण शक्तियां हैं वो नगर निगम में है। नेक्स्ट है, किसी भी वस्तु के क्रय से पूर्व निरीक्षण की शक्ति क्रय अधिकारी को राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के किस नियम के अंतर्गत प्राप्त है? तो ये नियम 13 के अंतर्गत प्राप्त है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 13 के तहत समस्त वस्तुएं उनकी स्वीकृति से पूर्व निरीक्षण के अधीन होगी, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा जो विनिर्दिष्टियां और या परीक्षण विहित किए गए हो या ऐसी विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होना इसमें अपेक्षित होगा
और या ऐसे परीक्षण विहित या परीक्षण पर खरा उतरना होगा जो विनिर्माण के दौरान प्रदाय के परिसरों से प्रेषण से पूर्व पश्चात किए जा सकेंगे। तो नियम 13 के अंतर्गत ये दिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार जो नगरपालिका की किसी साधारण बैठक के आयोजन से पूर्व सामान्य सूचनाएं जो बैठक की तारीख से कितने दिन पूर्व देना आवश्यक है। तो ऐसी सूचनाएं हैं वो 6 दिन पूर्व देना आवश्यक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 4 के अनुसार नगरपालिका की कोई सामान्य जो साधारण बैठक है वह तब तक नहीं होगी जब तक इस बैठक के स्थान, तारीख और समय की बैठक में किए जाने वाले कार्य की सूचना बैठक की तारीख से पूरे 6 दिन पूर्व नहीं दी जाए। अति आवश्यक और विशेष बैठक के संदर्भ में यह सूचना 48 घंटे पूर्व देना कम से कम आवश्यक है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा सूचनाएं दी जाती है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है राजस्थान राज्य के अंतर्गत नगरपालिकाओं में नाम निर्दिष्ट सदस्यों जो मनोनीत सदस्य हैं उसको किसी भी समय हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित होती है। एक बार फिर से सुनिएगा। राजस्थान राज्य के अंतर्गत नगरपालिकाओं में नाम निर्दिष्ट सदस्यों को किसी भी समय हटाने की शक्ति किससे में निहित होती है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो के जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको जो 300 क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, 30 वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, 30-31 वीडियो, जिसमें 300 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम से। और PDF आपको सारी PDF एक साथ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके अलावा आपको एक साथ जो PDF चाहिए जिसमें नगरपालिका जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो EO से संबंधित आपके जितने भी कंटेंट है वो आपको सारा एक साथ मिल जाएगा, जिसमें पिछले साल का करंट अफेयर्स, इस साल का जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक का करंट अफेयर्स, इसके अलावा योजनाएं महत्वपूर्ण जो 8 योजनाएं हैं शहरी क्षेत्र की वो भी इसमें शामिल की गई है। और 300 क्वेश्चन आपको एक साथ उस PDF में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।